नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रियंका का बड़ा दावा, कांग्रेस सरकार बनी तो स्कूली बच्चों को 500 से 1500 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रत्येक स्कूली बच्चों को पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत हर महीने 500 रुपए से 1500 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को 500 रुपए दिए जाएंगे। फिर कक्षा 9 से कक्षा 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए और कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी कर सकेंगे 40 लाख रुपए खर्च, नगद सीमा 10,000 तय। विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी कुल 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इनमें से वह सिर्फ 10,000 रुपए नगद खर्च कर सकेंगे। जब वह नामांकन आवेदन जमा करेंगे तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनको रजिस्टर दिया जाएगा, जिसमें प्रत्याशियों को हर दिन का खर्च दर्ज करना होगा, जिसका बिल एवं पक्की रसीद भी साथ में रखनी होगी। यह जानकारी कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में हुई निर्वाचन व्यय एवं व्यय लेखा की बैठक के दौरान दी। 2025 तक इंदौर में तैयार होगा 321 बेड का प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में लगातार लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, आबादी बढ़ने के साथ साथ कई रोगों के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं इन दिनों सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए और मरीजों की सहूलियत को देखते हुए शहर में प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है। यह अस्पताल 321 बेड का होगा, जो 5 मंजिल में बनाया जाएगा। इसको बनाने के लिए करीब 60 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा महत्वपूर्ण योजना का लाभ। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों सहित आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार द्वारा उन्हें बड़ी राहत दी गई है। दरअसल आयुष्मान योजना का लाभ इन कर्मचारियों को भी मिलेगा। आचार संहिता लगने से पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियम में संशोधन किया गया है। वहीं लाखों कर्मचारियों और उनके सर्जनों को हर साल 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। दिव्यांगों ने रैली निकालकर ब्रेल लिपि में दिया मतदान करने का संदेश। विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर जिले में स्वीप गतिविधियों के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को इंदौर उज्जैन संभाग की समीक्षा बैठक के पहले ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जागरूकता रैली निकाली गई। दिव्यांगों ने 3 पहिया वाहनों पर सवार होकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान ब्रेल लिपि में मतदान करने के संदेश का विमोचन किया गया। गेहूं सोयाबीन में लंबी उछाल, तुअर चना उड़द में तेजी। मंडी में एक बार फिर से दाल और दलहन में तेजी देखने को मिल रही है। चना दाल और उड़द मोगर में अच्छी पूछताछ देखी जा रही है, जबकि तुअर के दाम बढ़े हैं। तुअर में 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लहसुन में भी लंबा उछाल देखने को मिला। सोयाबीन में भी तेजी देखी जा रही है, जबकि गेहूं के दाम में तेजी से उछाल रिकॉर्ड किया गया। तुअर दाल बढ़कर 13,600 से 13,700 प्रति क्विंटल पहुंच गई है, जबकि चना दाल में 50 और उड़द मोगर में 100 रुपए की तेजी रिकॉर्ड की गई। चुनाव आयोग की हां, अब रानी कमलापति से रीवा के बीच दौड़ेगी वंदे भारत। रेलवे ने जबलपुर से रानी कमलापति के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को रीवा से चलाने का निर्णय लिया है। इसके अगले दिन ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद ट्रेन को बढ़े हुए रूट पर चलाने पर जबलपुर रेल मंडल पीछे हट गया। उसने पश्चिम मध्य रेलवे और चुनाव आयोग से इस पर राय मांगी। चुनाव आयोग ने वंदे भारत ट्रेन को रीवा से चलाने पर सहमति दे दी है। अब यह ट्रेन 15 अक्टूबर से रीवा से जबलपुर होकर रानी कमलापति जाएगी। एमपी के मंडला में शिवराज सरकार पर जमकर बरसे कमलनाथ, कहा घर घर शराब। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी का चुनावी यात्रा थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी शामिल हुए। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ घर घर शराब दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस पैसा कानून के नियम आदिवासी बनाएगी। इजरायल में फंसी एमपी की बेटी की गुहार, जल्द इंडिया ले जाओ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के शिवधाम कुंडेश्वर की बेटी स्वाति सिरोटिया युद्ध के कारण इजरायल में फंस गई है। बेटी के साथ उसके माता पिता ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। चिंता की बात यह है कि 30 अक्टूबर को स्वाति का वीजा समाप्त हो रहा है। फिलहाल स्वाति बेहद डरी हुई है। बताया जा रहा है कि टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धार्मिक नगरी शिवधाम कुंडेश्वर की बेटी स्वाति सिरोटिया इजरायल में फंस कर रह गई है। चुनाव के बाद खुलेगी योजना 97 भूखंडों की लॉटरी। मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। ऐसे में सभी बड़े कार्य चुनाव के बाद पूरे किए जाने वाले हैं। ऐसे में आईडी की योजना क्रमांक 97 के भूखंडों की लॉटरी भी चुनाव के बाद ही खोली जाने वाली है। दरअसल आईडीए की योजना क्रमांक 97 में छूटे भूखंडों के आवंटन के लिए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सूचना जारी की गई थी।
लाख नए मतदाताओं को लुभाने के लिए कमलनाथ ने युवाओं के नाम लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में सत्ता की कुंजी का फैसला फर्स्ट टाइम वोट्स तय करने जा रहे हैं। इसकी तादाद 22 लाख से ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ ने मतदाताओं के लिए चिट्ठी लिखी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कमलनाथ की इस चिट्ठी को नाटक और नौटंकी करार दिया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का फैसला 2 से 5% वोट बैंक करते हैं। इस बार नए मतदाताओं की संख्या 22 लाख से ज्यादा है। नए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कोशिश कर रही है। नवरात्रि के 9 दिन हरसिद्धि मंदिर के गर्भगृह में बंद रहेगा प्रवेश। शक्तिपीठों में से एक उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर की शोभा बढ़ती जा रही है। शारदीय नवरात्रि के हिसाब से मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है। इस नवरात्रि के 9 दिनों में यहां दूर दूर से भक्त आते हैं, जिनकी भरी भीड़ होती है। पुजारियों की बैठक में फैसला लिया गया कि 9 दिन तक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश बंद होगा। शिवराज सरकार की वजह से बड़ी महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, कमलनाथ का सीएम पर हमला। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मंडला में गुरुवार को जन आक्रोश रैली में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। लोगों को संबोधित करने के दौरान पूर्व सीएम ने शिवराज सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज ने आज तक लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा उनके शासनकाल में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। भोपाल मंडल में प्रस्तावित ब्लॉक निरस्त इंदौर की 3 जोड़ी ट्रेनें निर्धारित समय पर चलेंगी। भोपाल मंडल के बुधनी बरखेड़ा घाट सेक्शन में तीसरी लाइन को कमीशन करने के लिए 14 से 28 अक्टूबर तक ब्लॉक लिया गया था। प्रस्तावित ब्लॉक के कारण इंदौर से चलने वाली 3 जोड़ी ट्रेनें निरस्त और एक ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलनी थी, लेकिन रेलवे ने इस ब्लॉक को स्थगित कर दिया है। इसके चलते इंदौर में चलने वाली ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय और मार्ग के अनुसार चलेंगी। सड़कों से हटाए गोवंश को, गौशालाओं में नहीं मिल रहा चारा। राजधानी की सड़कों में गोवंश हटाने की कार्यवाही भले ही नगर निगम ने बंद कर दी, लेकिन जिन गोवंश को गौशालाओं और काजी हाउस में पहुंचाया गया, वो चारा और पानी नहीं मिलने से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। साथ ही गौशालाओं में अचानक इतने जानवरों के पहुंचने से इनके रखने की जगह नहीं होने से दिन भर धूप में तपना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने गौशालाओं की हकीकत जानना भी जरूरी नहीं समझा। एमपी की राजधानी में यहाँ 10 रुपए में मिलता है भरपेट खाना। गरीब लोगों को खाने के लिए अब दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट की हाट के फल सब्जी बेचने वाले फुटकर दुकानदार अपनी मेहनत की कमाई से लोगों को राम रोटी नाम से 10 रुपए में भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इस व्यवस्था को चलाते हुए इन्हें 2 साल हो चुके हैं। खाने में रोटी, दाल, सब्जी के साथ मीठा भी दिया जाता है। रोजाना यहाँ हजारों लोग खाना खाने आते हैं। राम मंदिर में रामलला के विराजने की तारीख और शुभ मुहूर्त फाइनल। दुनिया भर के श्री राम के भक्तों के लिए खुशखबरी। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की विराजने की तारीख और शुभ मुहूर्त फाइनल हो गया है। राम मंदिर में रामलला को विराजमान करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। रामलला की स्थापना 22 जनवरी 2024 को होगी। वाराणसी के ज्योतिषियों द्वारा इसका मुहूर्त तय किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से रामलला की स्थापना की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अगले 2 महीने विद्यार्थियों की परीक्षा और रिजल्ट होंगे प्रभावित। प्रदेश में नवंबर-दिसंबर के बीच विधानसभा चुनाव होना है। उसकी तैयारियों में निर्वाचन आयोग लगा हुआ है। चुनाव से जुड़े कार्यों को करने के लिए विभिन्न विभागों से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, मगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 2 ऐसे विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों को चुनाव से जोड़ने का काम सौंपा गया, जिसकी वजह से विद्यार्थियों की परीक्षा प्रभावित हो गई है। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर कांग्रेस को 20 वर्ष से जीत की प्रतीक्षा। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अपने प्रत्याशियों की 4 सूची घोषित कर दी है। तमाम क्यासों और अटकलों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा सीट से ही टिकट दिया गया। दिलचस्प रहा बुधनी सीट का इतिहास। सीहोर जिले के इस चर्चित सीट का चुनावी इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा। इस सीट पर 20 साल से कांग्रेस पार्टी जीत की प्रतीक्षा कर रही है। मध्य प्रदेश में दिन के समय गर्मी का सितम, रात में राहत का एहसास। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी का दौर शुरू है। दिन में पारा 36 से 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रदेश के कुछ जिलों में अक्टूबर में पड़ने वाली गर्मी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम पूरी तरह साफ होने और वातावरण में नमी की कमी के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि रात में लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मैदानी इलाकों के साथ शहरों में भी ओस देखने को मिल रही है। श्योपुर ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट में 100 करोड़ की लागत से कूनों पर बन रहा पुल। ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज रेल प्रोजेक्ट के लिए वीरपुर के पास कूनो नदी पर 100 करोड़ की लागत से बड़ा पुल दिसंबर 2023 तक पूरा कराने के निर्देश रेलवे ने पंचकुला के ठेकेदार को दिए। अन्य 7 बड़े पुलों को जून 2024 तक बनाने को तैयार करने का दावा पुणे की कंपनी कर रही है। चकबमूल्य और वीरपुर ने टिकट संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने अर्थवर्क का काम शुरू कर दिया है।
डीलर भी अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बेच सकता है सामान। पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड व्यापारी ई कॉमर्स पोर्टल पर सामान नहीं बेच सकता था, अब राहत मिल गई है। 1 अक्टूबर से कॉम्पोजिशन डीलरों को भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना माल बेचने की छूट मिल गई। जीएसटी में हुए ताजा निर्णय और बदलावों की समीक्षा करते हुए विशेषज्ञ सुनील पी जैन ने ये बात कही। टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन और सीए शाखा इंदौर ने बीते 3 जीएसटी काउंसिल की बैठकों में निर्णय की समीक्षा की। तोमर से ज्यादा सिंधिया समर्थकों को टिकट। ग्वालियर चंबल अंचल का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सामंजस्य बिठाकर यहां की सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की है। भाजपा प्रदेश में 60% से ज्यादा टिकट घोषित कर चुका है। अंचल में समर्थकों को टिकट दिलाने के मामलों में सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर से बढ़त बनाए हुए हैं। एमपीपीएससी पीसीएस मुख्य परीक्षा की डेट्स बदली, अब इन तारीखों में होंगे पेपर। एमपीपीएससी पीसीएस मेंस परीक्षा की डेट्स में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी कर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की तारीखों में बदलाव की जानकारी दी। गौरतलब है कि आयोग की ओर से पीसीएस परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच कराया जाना था, लेकिन मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते अब तारीखों में बदलाव किया गया है। नोटिस के अनुसार अब मुख्य परीक्षाएं 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। बीजेपी के नेता कर चुकी है खुद का श्राद्ध, शिवराज को फिनिक्स न बनने की सलाह। सीएम शिवराज सिंह चौहान और फिनिक्स और उमा भारती और श्राद्ध नहीं श्राद्ध और फिर सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक मुद्दे यूं ही वृत्ताकार घूम रहे हैं। मौसम का मिजाज भले ही ठंडा हो रहा हो, लेकिन सियासी पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है और आने वाले समय में इसकी और गर्माने के आसार हैं। अब हम शुरू में जो बता रहे थे उस पर लौटते हैं। दरअसल बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी होने के साथ ही ये सिलसिला शुरू हो गया।